Hello everyone, this is Ramveer Singh. I welcome you once again at Ujjwal Study Point YouTube चैनल। तो आज हम जैसे मैंने पहले ही कहा था कि मैं एक दिन जो है क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाले वॉइस को एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं आपको जो है क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाले जैसे हाउ मैनी, हाउ मच, व्हाट, बाय हुम, बाय विच, ठीक है, इन पर मैंने आज सेपरेट वीडियो जो है बनाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे हाउ मैनी और हाउ मच, व्हाट, व्हाई, हूम, व्हाई विच से जो है एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं इसको हम। तो जैसा कि आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हाउ मैनी या हाउ मच, ठीक है, उसके बाद उसके साथ हमेशा ऐसे सेंटेंसों के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है, उसके बाद भी लगाना है। उसके बाद जो है अदर वर्ड है तो लगा सकते हैं बाई प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स को। तो जैसे एग्जांपल्स हो जाएंगे हाउ मैनी बुक्स डू यू रीड। तो यहाँ पे देखिए हाउ मैनी दिया हुआ है, उसके साथ ही ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डू और प्लस जो है वर्ब। तो यहाँ हाउ मैनी तो हाउ मैनी ही रहेगा, ध्यान रखिए। हाउ मैनी क्या रहेगा, हाउ मैनी रहेगा। अब ये जो बुक्स दे रखा है तो बुक्स भी इसके साथ ही आएगा, क्योंकि ऐसे सेंटेंसों में हाउ मैनी या हाउ मच के साथ जो ऑब्जेक्ट होता है उनके साथ ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ आपको पहले से ही ये साथ होगा, तो ध्यान रखिए उसी को हम उसके साथ लगा देंगे। हाउ मैनी बुक्स। अब यहाँ पे देखिए प्लूरल ऑब्जेक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब कंटीन्यूअस में लगाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे बुक्स के बाद क्या लगाना, ऑब्जेक्ट लगाना है। यहाँ पे क्या लगाना, ये इसके साथ ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो क्या हो जाएगा, बुक्स आर रीड बाय यू, ठीक है। इस तरह से हाउ मैनी और से हाउ मच से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उन्हें इस प्रकार से चेंज करते हैं। अगला भी देख लेते हैं एक और एग्जांपल्स। तो देखते हैं हाउ मैनी लेटर्स, हाउ मैनी लेटर्स, हाउ मैनी लेटर्स के बाद देखते हैं हाउ मैनी लेटर्स आर यू सेंडिंग, ठीक है। तो हाउ मैनी लेटर्स आर यू सेंडिंग, ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस बना दिया। तो यहाँ पे देखिए हाउ मैनी ऑब्जेक्ट पहले से दे रखा है, तो हाउ मैनी को हम हाउ मैनी ही में ही चेंज करेंगे, क्योंकि इसको चेंज नहीं होता, हाउ मैनी है तो हाउ मैनी रहेगा। अब लेटर्स है तो ऑब्जेक्ट भी उसके साथ आएगा, देखो लिखा है ना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उसके साथ रहेगा। तो हाउ मैनी लेटर्स प्लूरल है, तो यहाँ पे आर है तो क्या लगेगा, आर ही रहेगा, आर। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, आर के बाद क्या हो जाएगा, बीइंग, आर बीइंग। सेंड का क्या हो जाएगा, सेंट हो जाएगा, और बाय यू, ठीक है। इस तरह से हाउ मैनी से हम जो है सेंटेंसों को जोड़ते हैं। तो आशा करता हूं कि आप ये सारी बात समझ गए होंगे। बस आपको ये स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखना होगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हाउ मैनी कर दिया, ऑब्जेक्ट ऑलवेज इसके साथ आता है तो वही ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया, ठीक है। टेंस को देख दिए, यदि इंडेफिनिट है तो कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब ले लीजिए, ठीक है। और यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो उसके साथ क्या लगा देंगे, हम बीइंग लगा देंगे। इस प्रकार से अब हाउ मैनी से चेंज होने वाले जो है वॉइस को हमने अभी बताया। तो आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार से हाउ मच होगा, बस हाउ मच के साथ ध्यान रखिए कि नाउन कैसा आता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है। तो इससे भी देख लेते हैं। देखिए वन, हाउ much milk
हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। तो यहाँ पे ड्रिंक हो गया, ठीक है। तो हाउ मच को तो हम हाउ मच में ही चेंज करेंगे। हाउ मच मिल्क है तो मिल्क ही रहेगा। हाउ मिल्क, अब ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या लगेगा इसको अकॉर्डिंग इज लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा, ड्रिंक का क्या हो जाएगा, ड्रंक हो जाएगा V3 और वाई यू हो जाएगा। और भी देख लेते हैं एग्जांपल इसके लिए। तो आपको कहीं भी कोई समस्या है तो आप निश्चित ही कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। कोई आपके पास सुझाव है, कोई सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम इसको इस एग्जांपल को देख लेते हैं। तो अगला एग्जांपल देख लेते हैं। हाउ मच टी हैज सी टेकन। ठीक, हमें ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि परफेक्ट है तो हैज बीन लग जाएगा, अगर कंटीन्यूअस है तो बीइंग लग जाएगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो हाउ मच टी हैज सी टेकन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ मच को हम हाउ मच ही में रखेंगे क्योंकि ये सेंटेंस में ये चीजें नहीं बदलती है। हाउ मच है वो या हाउ मैनी है वो पैसिव में भी हाउ मैनी हाउ मच ही रहेगा। तो देख लेते हैं हाउ मच। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या दिया है, साथ ही आता है इसके, तो टी के साथ क्या जाएगा, टी बीन V3 ऑलवेज पहले से दे रखा हुआ हमारे पास। टेकन बाई हर। इस प्रकार से ये हाउ मच और हाउ मैंने कि हमने जो है कंडीशन को बताया कि किस प्रकार से ऐसे सेंटेंसों को हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। कोई भी से आपको प्रॉब्लम आ रही हो आप निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपकी कमेंट को जरूर रिप्लाई करूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। सुझाव दे सकते हैं कोई है तो इसके बाद हम अगला वीडियो अगले एग्जांपल्स देखते हैं व्हाट, ठीक है। तो इसके बाद हम व्हाट पे चर्चा करते हैं। अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगला स्ट्रक्चर व्हाट का है। तो व्हाट के स्ट्रक्चर को हमें ध्यानपूर्वक देखना है। तो व्हाट, तो पेस एक्ट में यदि आपको व्हाट नजर आ रहा है तो उसके व्हाट के स्थान पे हम व्हाट ही रखेंगे। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है क्योंकि व्हाट वाले जो है सेंटेंसों में हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर दूसरे प्रकार का है, अलग तरीके से इसको बनाया जाता है। तो व्हाट के बाद देखेंगे हेल्पिंग वर्ब लगानी है। उसके बाद V3 लगानी है, अदर वर्ड है तो लगा दीजिए बाय प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये व्हाट के द्वारा जोड़ने के लिए एक स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल हो जाएगा व्हाट डिड यू सी देयर, कि तुमने वहां क्या देखा। तो यहाँ पे व्हाट है तो क्या हो जाएगा, व्हाट का व्हाट ही रहेगा। अब उसके बाद देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट को सिखाने जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हम जो है पास्ट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाट वर, देखो हेल्पिंग वर्ब हो गई, V3 लगा दीजिए। यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा, सीन, और यहाँ पे अदर वर्ड है तो सीन देयर बाई यू, ठीक है। इस प्रकार से हमने व्हाट के द्वारा इसको बदला। तो देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने, हेल्पिंग वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, V3 थी, V3 लगा दी। उसके बाद अदर वर्ड था, अदर वर्ड लगा दिया, बाई प्लस सब्जेक्ट कर दिया। अगला एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए। व्हाट डज सी
वाई इन द मार्केट, यानी कि वह बाजार से क्या खरीदती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे वाट का तो वाट ही रखेंगे। अब अकॉर्डिंग टू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज। उसके बाद क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, भी लगा दीजिए, बॉट। बॉट के बाद क्या अदर वर्ड है तो इन द मार्केट लगा दीजिए, इन द मार्केट, वाई हर। इस प्रकार से हमने इसको चेंज किया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपना कमेंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। व्हाट डज राम ईट। तो व्हाट डज राम ईट, तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे, वही कंडीशन है, व्हाट है तो व्हाट लगाइए। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद भी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, ईटन वाई राम। इस प्रकार से हम जो है व्हाट के द्वारा जोड़े जाने वाले जो कुछ एक स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हमने देखो एक्टिव से पैसिव बनाया। तो यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं, हमें सुझाव दे सकते हैं, हम आपके सुझाव को बिल्कुल मानेंगे। तो इस तरह से ही हमने जो है व्हाट के द्वारा जुड़ने वाला बनने वाला ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, आप इस स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं, 2, 4, 10, 20, 50, बस आपको क्या ये स्ट्रक्चर ये फॉर्मूला याद रखना होगा। तो इसके बाद अब अगला हम देखते हैं बाय हूम। ओके, तो बाय हूम देखते हैं कि बाय हूम के द्वारा हमें या हु के द्वारा जुड़ने वाले हु के द्वारा जो है पैसिव को कैसे बदलते हैं, इसे भी देख लेते हैं। तो ये अगला स्ट्रक्चर है। ठीक है, हु से हु के द्वारा जो है बनाने वाले पैसिव वॉइस, तो हु को हम क्या करते हैं, बाय हु में बदल देते हैं, यानी कि हु होगा तो हुम को हम क्या बदल देंगे, बाय हु में बदल देंगे। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगानी है, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, उसके बाद भी लगानी है, अदर वर्ड लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इस प्रकार से हम हु के द्वारा जो है इस प्रकार से हु को हम बाय हु में बदल करके अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना देंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, जैसे मैंने एग्जांपल देखा, हु राइट्स दिस लेटर। तो ये हु है तो हु को हम टाइम बदल देंगे, बाय हु में बदल देंगे। अब अकॉर्डिंग टू जो है टेंस, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। तो बाय हुम जो है एक ही पत्र है तो क्या हो जाएगा, इज दिस लेटर रिटन। तो बाय होम इज दिस लेटर रिटन। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगला एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। तो who taught you English। तो यहाँ पे who taught you English, तो who को क्या बदल देंगे, by whom बदल देंगे, by whom। अब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ये है यानी कि दो डबल ऑब्जेक्ट हैं, तो पहले हम इसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं। तो इज यानी कि इंग्लिश है तो यहाँ पे हम लगा देंगे वाज, हेल्पिंग वर्ब बाय लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे इंग्लिश।
यू यहाँ पे अदर वर्ड के रूप में आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश सॉरी यहाँ पे V3 आ जाएगा, इंग्लिश टॉट यू, ठीक है। अगर इसको यू को अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंडीशन फिर बदल जाएगी, तो बाई हूं। अब यहाँ पे यू को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आ जाएगा वर, वर के बाद ऑब्जेक्ट जो है यू, उसके बाद आ जाएगा टॉट, ठीक है। और यहाँ पे टॉट के बाद आ जाएगा इंग्लिश। तो इस प्रकार से इसे चेंज कर सकते हैं। अगला एग्जांपल और देख लेते हैं एक और। तो who has watched the महाभारत। तो who has watched द महाभारत। तो हु को क्या फिर बदल देंगे, हु बाई हु में बदल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही तो ऑब्जेक्ट है तो हैज ही रहेगा, है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ पे अब क्या लगाना, ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। तो द महाभारत, और ऑब्जेक्ट के बाद देखिए परफेक्ट में क्या होता है, बीन आता है, तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। तो महाभारत बीन, और क्या हो जाएगा, वॉच्ड, V3 हो जाएगा वॉच्ड, ठीक है। इस प्रकार से हम जो है हु के द्वारा हु को बाय हु में बदल करके हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप निश्चित ही निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं समस्या को, हमें अपनी समस्या से हमें जो है जागरूक कर सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। तो ये बाय होम के द्वारा जुड़ने वाले जो है एक्टिव से पैसिव का ये स्ट्रक्चर है। इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी जो है सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं बाय विच का, क्योंकि बाय विच से किस प्रकार से सेंटेंसों को हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। देख लेते हैं बाय विच कि बाय विच के जो है बाय विच से जो है विच से स्टार्ट होने वाले जो है एक्टिव वॉइस को पैसिव में कैसे बदलेंगे। तो याद रखिए विच को हम किस में बदल देंगे, विच को हम बदल देंगे बाय विच में, ठीक है। तो ध्यान रखिए विच टीचर टीच यू, कि कौन सा शिक्षक आपको पढ़ाता है, तो विच को किस में बदल देंगे, विच का हो जाएगा बाय विच। बाय विच के बाद देखिए पहचान करिए सेंटेंस हमारा किसका होगा, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो अकॉर्डिंग टू लॉजिक जो है स्ट्रक्चर या फॉर्मूला प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमें क्या लगाते हैं, जो उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज़ारम लगाते हैं ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं तो क्या लगाते हैं, इज़ारम लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए विच टीचर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विच बाय विच टीचर। यहाँ पे क्या होगा, हमारा यू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर। तो हाँ एक मिनट रुकना, यहाँ पे कोई गड़बड़ है। तो ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद क्या लगाना है, V3 लगाना है। तो विच टीचर आर टॉट TAEU, हाँ टॉट यू। ओ सॉरी गड़बड़ हो गया यहाँ पे है ये, वो यहाँ कंफ्यूज हो गई कि यहाँ पे आर के बाद क्या आएगा, जो है यू आएगा और यू के बाद आएगा डॉट, ठीक है। ये गड़बड़ हुई थी। तो बाय विच को बाय विच में बदल दिया, ठीक है। यहाँ पे विच टीचर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या लगा दिया, अकॉर्डिंग टू जो ऑब्जेक्ट माना जाएगा हमारा, ठीक है, कि कौन सा शिक्षक तुम्हें पढ़ाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट छुपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यू होगा, तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब आर लगाई, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद आएगा V3, अदर वर्ड है नहीं। अगला एग्जांपल देख लेते हैं इसमें हम। अगला एग्जांपल हो जाएगा विच गर्ल, विच गर्ल लव्स हर सिस्टर, विच गर्ल लव्स हर सिस्टर। तो विच को किस में बदल देंगे बाय
विच में बदल देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वाई विच, गर्ल। गर्ल के बाद आ जाएगा क्या, देखिए हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे क्या जाएगी, इज गर्ल इज हर सिस्टर, और लव का क्या हो जाएगा, लव। ओके, इस तरीके से एक्टिव से पैसिव बना दिया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी में लगे हाथ, तो वो भी हो जाएगा विच मैन abused her। तो यहाँ पे देखिए फिर से विच आ रहा है तो विच को हम किस में बदल देंगे, वाई विच में। तो कर दीजिए वाई विच, वाई उसके बाद क्या दिया, हेल्पिंग वर्ब दी है तो ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है तो वाज बार आ जाएगा, तो वाई विच मैन, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए बाज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर सी आ जाएगा, यहाँ पे हर है तो यहाँ सी हो जाएगी, बाज सी abused। इस तरह से आज हमने हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाट, बाय हू और बाय हिज के द्वारा एक्टिव से पैसिव बनाने वाले कुछ फार्मूलाज और स्ट्रक्चर्स को हमने समझाया। तो आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो को एक बार दो बार देखें, कि तब भी आपको कोई कंफ्यूजन है, आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप निश्चित ही कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपके पास कोई सुझाव है, हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप, निसंकोच रूप से आप हमें सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। हम किसी अगले इसी प्रकार के किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक में, पैसिव वॉइस में हम नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।